और अगर जो किसी यहाँ पर किसी भी सैनी समाज को टिकट नहीं होता तो हम राज्यपाल सैनी जी के साथ हैं। ये सैनी बाहुल्य सीट है और यहाँ से बीजेपी को सैनी समाज को ही टिकट देना चाहिए, वरना तो बीजेपी की हार निश्चित है। फिर तो कहीं ना कहीं बिरादरी के साथ देना ही पड़ेगा। उस कंडीशन में तो बीजेपी को यहाँ से नुकसान हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप बिरादरी के साथ जाओगे तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हाँ देखो, ऊपर नीचे तो चलता ही रहता था। बीजेपी ने सैनी समाज के आदमी को नहीं खड़ा किया और गठबंधन से सैनी समाज का आदमी खड़ा हो जाता है, तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? फिर राज्यपाल के पास जाएंगे। यानी कि बात मुद्दे की पार्टी की नहीं है, बात अब बिरादरी पहले बिरादरी की आ गई ना, पहले बिरादरी है। नमस्कार, मैं हूँ संदीप सैनी और एक बार फिर हम मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा पर मौजूद हैं और इस बार हमारे साथ सैनी समाज के लोग हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे कि अब उपचुनाव होने वाला है। विधायक विक्रम सैनी जी की विधायकी चली गई है, इस कंडीशन पर सैनी समाज का क्या रुख रहेगा और किधर की तरफ रहेगा? जी, कुछ लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सैनी। राजेंद्र जी, मैं पूछना चाहूँगा, विधायक जी की विधायकी समाप्त हो गई है, अब उपचुनाव होने वाला है, सैनी समाज का क्या रुख दिखाई दे रहा है? सैनी समाज तो सैनी समाज के साथ ही रहेगा जी। क्या अगर बीजेपी ने यहाँ से किसी और को कैंडिडेट बनाया जो सैनी समाज से ना हुआ तो फिर कहाँ जाएगा सैनी समाज? सैनी समाज जो है बीजेपी के साथ ही रहेगा। यानी कि कंडीशन कुछ भी हो, सैनी समाज बीजेपी के साथ है, ये नहीं कि विक्रम सैनी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित सैनी है। अमित जी, आपको क्या लगता है इस उपचुनाव में क्या होने वाला है? सैनी समाज कहाँ रुख करेगा? इस उपचुनाव में मुझे लगता है कि यहाँ से ये सैनी बाहुल्य सीट है तो यहाँ से सैनी जी को ही टिकट होगा, कोई भी सैनी हो, और हम बीजेपी के साथ हैं, ये है हमारा मानना। और अगर जो किसी यहाँ पर किसी भी सैनी समाज को टिकट नहीं होता तो हम राज्यपाल सैनी जी के साथ हैं, हम सैनी समाज के साथ खड़े हैं। यानी कि आपका कहना यह है कि मुद्दा सिंबल का नहीं, बीजेपी का नहीं है, अगर विक्रम सैनी के परिवार से किसी को टिकट बीजेपी देती है तो उनके साथ है, नहीं तो राज्यपाल सैनी की तरफ रुख करेंगे, यानी गठबंधन की तरफ जाएंगे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल। यानी सैनी समाज के साथ हैं, सैनी समाज की तरफ ही हम वोट देंगे। ये सैनी बाहुल्य सीट है और यहाँ से बीजेपी को सैनी समाज को ही टिकट देना चाहिए, वरना तो बीजेपी की हार निश्चित है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिजवासी सैनी। सैनी जी, आपको क्या लग रहा है कि उपचुनाव में सैनी समाज किधर जाएगा? देखो, वैसे तो मेरा मानना यह है कि जो टिकट होगा विक्रम सैनी की फैमिली से होगा, चाहे उनके लड़के हो या उनकी वाइफ को, और हम वहीं पे रहेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं। अगर 1% अगर वहाँ से टिकट कट के किसी अन्य बिरादरी की तरफ बीजेपी रुख करती है तो उस हालात में आप क्या करेंगे? हालात तो ये है कि भाई जो अपनी बिरादरी है सैनी समाज के साथ ही रहेगा। हो सका कि सुधीर सैनी को मिल जाए टिकट, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यह है कि 90% तो टिकट वहीं से होगा, भी कोई टिकट काट नहीं सकता हमारा। अभी एक भाई ने कहा है कि अगर विक्रम सैनी के परिवार से टिकट नहीं मिलता किसी को तो राज्यपाल सैनी की तरफ वे रुख करेंगे जो गठबंधन से है, फिर क्या कहोगे? भाई फिर तो कहीं ना कहीं बिरादरी के साथ देना ही पड़ेगा। उस कंडीशन में तो बीजेपी को यहाँ से नुकसान हो जाएगा। अब बीजेपी को नुकसान हो जाएगा तो वैसे तो होगा नहीं, बीजेपी से टिकट जो होगा वो सैनी को ही होगा। आप देख लेना, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, और जो है यहाँ की सीट जो है ये सैनी के ऊपर तो डिपेंड करती है, बहुत है इसकी चीज़ है, लेकिन यहाँ की अगर नहीं होगा तो बाद की बात है कि गठबंधन तो शायद ना जाना हो, गठबंधन ना जाना हो। जी, आपका क्या नाम है? गौरव जी, आपको क्या लगता है कि सैनी समाज इस बार उपचुनाव में किधर की तरफ रुख करने वाला है? नहीं जी, हम तो सैनी समाज के साथ ही हैं। और कंडीशन ये नहीं है कि बीजेपी हो या गठबंधन हो? नहीं, देखो जी, अपनी बिरादरी का बनेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, गठबंधन से उससे कोई वो नहीं है, हम बिरादरी के साथ जाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर आप बिरादरी के साथ जाओगे तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हाँ देखो, ऊपर नीचे तो चलता ही रहता था, ये तो क्या कह सकते हैं। क्या सोच क्या है कि बीजेपी को इस बार भी विक्रम सैनी के परिवार से ही टिकट देना चाहिए? बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनका पिछले चुनाव में 2022 के जो है उनमें विरोध भी होता रहा है। देखो, दुनिया है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन भाई देखो, बिरादरी की बात जहाँ आती है तो हम तो सैनी समाज के साथ ही रहेंगे। लगता है कि टिकट यहाँ से इस बार भी, चाहे गठबंधन हो चाहे बीजेपी, सैनी समाज से ही नहीं। जी। वजह क्या है उसकी? बस वजह ये है कि अपने को टिकट मिले तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, बिरादरी का हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इन्होंने कहा है, कहना है कि बिरादरी का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सैनी समाज के आदमी को टिकट मिले। इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि अगर बीजेपी ने सैनी समाज के आदमी को नहीं खड़ा किया और गठबंधन से सैनी समाज का आदमी खड़ा हो जाता है तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? फिर राज्यपाल के पास जाएंगे। यानी कि बात मुद्दे की पार्टी की नहीं है, बात अब बिरादरी पहले बिरादरी की आ गई ना, पहले बिरादरी है, पहले समाज है, उसके बाद फिर और कोई है। यानी कि गढ़, ये खतौली विधानसभा जो है सैनियों का गढ़ है, तो इसलिए बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा इस बार टिकट देना है तो टिकट हमारा ही होना चाहिए, टिकट तो हमारा है ही है।
जीतते हुए भी हैं, दोबारा भी जीतते हुए हैं, तिबारा भी हमारे पास ही टिकट होना चाहिए और हम ही जीतेंगे। चाहते हैं आप विक्रम सैनी के परिवार से ही टिकट हो? होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर दूसरा भी है हमारे पास। दूसरे कौन है उस कंडीशन में, किसे चाहेंगे आप? उपेंद्र सैनी है, सुधीर सैनी है, और भी कैंडिडेट हैं हमारे पास। तो सुना आपने, यहाँ के सैनी समाज का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोग सैनी समाज के साथ हैं। अगर टिकट बीजेपी विक्रम सैनी के परिवार को देती है तो भी हम सैनी समाज के साथ हैं, और अगर उनका टिकट कटता है, अन्य किसी सैनी को मिलता है, तो भी हम उनके साथ हैं। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ ये भी कहना है कि अगर बीजेपी सैनी समाज के किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं देती है और गठबंधन इस हालात में सैनी समाज के किसी प्रत्याशी को खड़ा करता है, तो वो रुख बिरादरी की तरफ करेंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सीट जो है सैनी समाज की एक, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सीट है, और सैनी समाज का सबसे ज़्यादा इस सीट पर दबदबा रहता है। और आखिरी में आकर के ये सैनी समाज इस सीट का डिसीजन करता है कि कौन यहाँ से सीट निकाल सकता है और कौन नहीं निकाल सकता। संदीप सैनी,